नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक एडवांस ट्रीटमेंट जो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के लिए आया है, जिसको कि हम कहते हैं स्टेम सेल थेरेपी। कुछ लोग इसको लिक्विड यूरेथ्रोप्लास्टी भी बोलते हैं। ये पहले यूरिग्रो के नाम से था और अब अल्बैक AALBEC अल्बैक के नाम से ये अब जो है मार्केट हो रहा है। तो क्या है ये, किस तरह से काम करेगा, किन पेशेंट में काम करेगा, कितने दिन तक काम करेगा, क्या इसके ऊपर रिसर्च हुई है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। ये बहुत बार सवाल आता है कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में नया क्या है, क्या हमें इस रोग से निदान मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। तो उसकी तरफ उठाया हुआ ये इनिशियल कदम है। हमने पहले बात की थी ऑक्टील्यूम की, ड्रग कोटेड बलून की, क्यों होता है, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर जो है किस तरह से होता है, क्या कॉम्प्लेक्स यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है, क्या सिंपल स्ट्रक्चर है, इन सब के बारे में बात कर चुके हैं। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और फिर उसके बाद आप इस वीडियो पे आ सकते हैं। क्या किया जाता है कि इसमें हम जो लिक्विड यूरेथ्रोप्लास्टी सिंपल भाषा में समझेंगे ताकि आप भी समझें और आपको ज़्यादा जो है इतनी टर्मिनोलॉजी में नहीं जाना है। तो इसमें हम एक पेशेंट का लोकल एनेस्थीसिया में अंदर चीक से छोटा सा बक्कल म्यूकोसा का पैच लेते हैं 1/1 सेंटीमीटर का या 1/0.5 सेंटीमीटर का, और इसको टिश्यू कल्चर किया जाता है। उसको टिश्यू कल्चर करने में करीबन 3 हफ्ते का समय लगता है और उसको ग्राफ्ट को वो एक लिक्विड फॉर्म में बना के उसके एक तरह से उसका सेल कल्चर बना के आपको एक वायल में दिया जाता है। ये इस तरह की वायल है जिसको कि AALBEC ऑटोलॉगस अडल्ट लाइव कल्चर बक्कल एपिथेलियल सेल। सो ये अब मार्केट में आ गया है, जैसे कि आप देखें XTI/XTR के नाम से है। ये इसका पूरा का पूरा प्रणाली है कि हम इसमें पहले आपका बक्कल म्यूकोसा जो है उसको निकाल के देते हैं। ये लैब में जाता है, लैब में ये ग्रो होता है, ग्रो होने के बाद ये लिक्विड वायल्स में ये वापस आता है, इसको स्टोर किया जाता है और 3 दिन का समय होता है कि हम इसको वापस जो इस पेशेंट का यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की परेशानी है उसमें ये हम इसका ऑपरेशन कर सकें। प्रक्रिया कैसे होती है कि इसके अंदर हम ये इस तरह की इंजेक्टर सिरिंज है जिसमें कि उस लिक्विड को जो करीबन 1 ml का है इसमें डाला जाता है और इसमें थ्रोम्बिन जो है थ्रोम्बिन डाला जाता है और साथ साथ इसको इंजेक्ट करते हैं। तो पहले ये 2 एक तरह से स्टेजेस में ये सर्जरी करी जाती है। पहली बार में हम एक लोकल एनेस्थीसिया में आपका बक्कल म्यूकोसल ग्राफ्ट हार्वेस्ट करते हैं, फिर आप घर चले जाते हैं, 3 हफ्ते बाद आप वापस आते हैं और ये जो आपका बक्कल म्यूकोसा है अब उसका एक तरह से लाइव कल्चर्ड सेल का एक मीडिया बन गया है, पानी की तरह। तो हम सेकंड स्टेज में क्या करते हैं, सेकंड स्टेज में हम एक एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपी करके हम यूरेथ्रल स्ट्रक्चर को OIU से, जिसको कि ऑप्टिकल इंटरनल यूरेथ्रोटमी या VIU भी कहते हैं, जिसका वीडियो इधर है, आप उसको देख सकते हैं इसको कैसे किया जाता है। ये करने के बाद हम उसमें एक कैथेटर डाला जाता है। कैथेटर डालने के बाद एक छोटे से सिस्टोस्कोप से या फिर मिनी यूनिट्रोस्कोप से हम स्ट्रक्चर साइट के पास पहुंचते हैं और फिर ये इस इंजेक्टर सिरिंज से एक माध्यम के ज़रिए उसी एरिया में इस लाइव कल्चर सेल को इंजेक्ट कर दिया जाता है और ये एक वहाँ पे एक कास्ट बना देता है। स्टडीज हुई हैं जिसमें कि देखा गया है कि जिन पेशेंट्स में ये प्रक्रिया करी गई उसमें 70% रिडक्शन हो गया रिकरेंस का। तो ये एक बहुत अच्छे आंकड़े हैं, बहुत अच्छा सक्सेस रेट है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर डिजीज़ में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये लिक्विड यूरेथ्रोप्लास्टी या जो अल्बैक है या फिर XTI/XTR थेरेपी है, स्टेम सेल थेरेपी है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की, किन पेशेंट्स में हम इनको कर सकते हैं। तो जिन पेशेंट में या तो एक बार OIU फेल हो गया है या फिर उनको न्यूली डायग्नोज यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है और यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर से कम है, तो ये आइडियल कैंडिडेट्स हैं इस सर्जरी को करने के। एक तरह से हम बक्कल एपिथेलियल सेल्स को वहाँ पर एक कास्ट की तरह उसको वहाँ स्प्रेड कर रहे हैं। बक्कल यूरेथ्रोप्लास्टी जो होती है उसमें हम यूरेथ्रा को कट करते हैं और फिर एक बक्कल म्यूकोसा का पैच वहाँ पे लगाते हैं, तो वो एक एक्सटेंसिव सर्जरी है। ये उसके बीच का स्टेप है। OIU से बेहतर है बक्कल म्यूकोसल यूरेथ्रोप्लास्टी के भी रिजल्ट्स, क्योंकि 90% या
100% जैसा लोग क्लेम करते हैं ऐसा नहीं होता है। रिजल्ट्स आर अराउंड 60%, 70% और सिमिलर रिजल्ट इस यूरोप्लास्टी के भी हैं। तो अगर हम एक मिनिमली इन्वेजिव ऑप्शन को चुनते हैं जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है, तो ये एक अच्छा विकल्प सामने आया है जिसमें कि हम पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपके और कोई सवाल हैं, आपको लगता है कि आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यूजुअली ये जो प्रक्रिया है इंश्योरेंस में भी कवर होती है। कुछ इंश्योरेंसेस जो हैं इस प्रक्रिया को कवर कर रही हैं क्योंकि इसकी बाकायदा स्टडीज़ हुई हैं और ये DGCI से अप्रूव्ड है, तो इसलिए ये कब इंश्योरेंस में भी आता है। और बाकी दूसरी पद्धति ऑप्टिल्यूम या ड्रग कोटेड बलून के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आप इन वीडियोस पे जाके उसमें लिंक को देख सकते हैं और उसको बेहतर समझ सकते हैं। तो आज हमने ये बात की ये रिसर्च स्ट्रक्चर में क्या नया है जो पहले नहीं था। तो देखिए, साइंस प्रगति कर रही है, यूरोलॉजी में बहुत सारे नए इनोवेशंस आ रहे हैं जिनका कि एक ही मकसद है कि आपकी लाइफ को बेटर करना, आपके जो हेल्थ है उसको बेटर करना। और मुझे यही लगता है कि जैसे साइंस प्रगति करती है और हम साइंटिफिक तरीक़ों को अपनाते हैं, तो ऐसे में पेशेंट्स का भला होता है और समाज का भी भला होता है। नमस्कार, आपका दिन शुभ।